नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नॉलेज ट्री पर। झारखंड के विद्यार्थियों के लिए एक और बहुत बड़ी खुशखबरी। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा झारखंड औद्योगिक प्रशिक्षण अधिकारी प्रतियोगिता परीक्षा 2022 की नोटिफिकेशन जारी। जैसा कि कहा गया था कि अप्रैल माह में वैकेंसीज दी जाएगी और अप्रैल माह के प्रथम सप्ताह में ही JSSC के द्वारा 701 पदों की नियुक्ति की नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। तो इस वीडियो में हम लोग इस नोटिफिकेशन के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग झारखंड सरकार की पत्र संख्या 556 दिनांक 3/2/2022 एवं 1278 दिनांक 28/2/2022 द्वारा श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग रांची के अंतर्गत झारखंड औद्योगिक प्रशिक्षण सेवा संवर्ग के विभिन्न व्यवसायों के प्रशिक्षण अधिकारी के पदों की संसूचित रिक्तियों के विरुद्ध नियुक्ति के लिए भारत के नागरिकों में विहित प्रपत्र में झारखंड औद्योगिक प्रशिक्षण अधिकारी प्रतियोगिता परीक्षा 2022 के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। मतलब ये जो फॉर्म फिलअप होगा वह ऑनलाइन फॉर्म फिलअप होगा और ऑनलाइन आवेदन आयोग की वेबसाइट www.jssc.nic.in पर लॉगिन करके समर्पित किया जा सकता है। देखिए, इस फॉर्म को फिलअप करने में परीक्षा शुल्क जो है वह 100 रुपये लगेंगे। परीक्षा शुल्क में छूट। झारखंड राज्य के अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति मतलब ST और SC के अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा शुल्क मात्र 50 रुपये है। बोलता है कि झारखंड राज्य के 40% अथवा इससे अधिक निःशक्तता वाले दिव्यांग अभ्यर्थियों को परीक्षा शुल्क में छूट अनुमान्य है। मतलब 40% या 40% से अधिक निःशक्तता वाले जो दिव्यांग अभ्यर्थी होंगे उन्हें परीक्षा शुल्क में छूट दी जाएगी। और क्या है कि बिना परीक्षा शुल्क भुगतान किए आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होंगे और वे रद्द किए जाएंगे। परीक्षा शुल्क अप्रतिदेय होगा, मतलब नॉन रिफंडेबल, मतलब परीक्षा शुल्क वापस नहीं होगी। अब हम लोग देखते हैं कि क्या कौन कौन सा पद है और कितनी सीटें हैं। प्रशिक्षण अधिकारी कोपा के लिए कुल 4 सीटें हैं। प्रशिक्षण अधिकारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में कुल 8 सीट हैं। प्रशिक्षण अधिकारी सीट मेंटल वर्कर्स में कुल 2 सीट हैं। प्रशिक्षण अधिकारी फ्रंट ऑफिस असिस्टेंट में कुल 6 सीट हैं। प्रशिक्षण अधिकारी फैशन टेक्नोलॉजी, फैशन डिज़ाइन एवं टेक्नोलॉजी में कुल 14 सीट हैं। प्रशिक्षण अधिकारी बेसिक कॉस्मेटोलॉजी में कुल 6 सीट हैं। प्रशिक्षण अधिकारी सीविंग टेक्नोलॉजी, कटिंग एंड टेलरिंग में कुल 10 सीट हैं। प्रशिक्षण अधिकारी ड्राफ्ट्समैन में मैकेनिकल में कुल 8 सीट हैं। प्रशिक्षण अधिकारी ड्राफ्ट्समैन सिविल में कुल 6 सीट हैं। प्रशिक्षण अधिकारी मैकेनिक मोटर व्हीकल्स में कुल 14 सीट हैं। प्रशिक्षण अधिकारी टर्नर में कुल 26 सीट हैं। प्रशिक्षण अधिकारी मशीनिस्ट ग्राइंडर में कुल 2 सीट हैं। प्रशिक्षण अधिकारी वायरमैन में कुल 8 सीट हैं। प्रशिक्षण अधिकारी मशीनिस्ट में कुल 20 सीट हैं। प्रशिक्षण अधिकारी प्लम्बर में कुल 10 सीटें हैं। प्रशिक्षण अधिकारी मैकेनिक ट्रैक्टर के लिए कुल 2 सीटें हैं। प्रशिक्षण अधिकारी सर्वेयर में कुल 10 सीटें हैं। प्रशिक्षण अधिकारी मैकेनिक डीजल में कुल 44 सीट हैं। प्रशिक्षण अधिकारी वेल्डर में कुल 60 सीट हैं। प्रशिक्षण अधिकारी मैकेनिक जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक में कुल 34 सीट हैं। प्रशिक्षण अधिकारी फीटर में कुल 122 सीट हैं। प्रशिक्षण अधिकारी विद्युत में कुल 133 सीट हैं। प्रशिक्षण अधिकारी गणित के लिए कुल 74 सीट हैं और प्रशिक्षण अधिकारी ड्राइंग के लिए कुल 78 सीट हैं।
तो इन 24 पदों के लिए कुल 701 सीट की नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। अब इसके बारे में हम लोग आगे देखते हैं क्या बोलता है। नीचे जाएंगे हम लोग। अनिवार्य योग्यता सभी अभ्यर्थियों के लिए कंडिका 6 में निर्धारित योग्यता के अतिरिक्त अभ्यर्थी को जहां लागू हो मैट्रिक या 10वीं कक्षा एवं इंटरमीडिएट +2 कक्षा झारखंड में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान में उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा तथा अभ्यर्थी को स्थानीय रीति रिवाज भाषा एवं परिवेश का ज्ञान होना अनिवार्य है। परंतु यह है कि झारखंड राज्य की आरक्षण नीति से आच्छादित अभ्यर्थियों के मामले में झारखंड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से मैट्रिक 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होने संबंधी प्रावधान शिथिल रहेगा। मतलब जो 10वीं और 12वीं की परीक्षा झारखंड से पास किए हैं वे ही इस फॉर्म को भर सकते हैं। खेलकूद कोटा के अंतर्गत आरक्षण का दावा कला संस्कृति खेलकूद युवा कार्य विभाग झारखंड के अधिसूचना संख्या 1709 दिनांक 12/9/2007 द्वारा श्रेणी खा के पदों पर सीधी नियुक्ति हेतु निर्धारित निम्न मानक के अनुसार अनुमान्य होगा। बोलता है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी अथवा उनसे संबंधित फेडरेशन द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में मेडल उपलब्धि होगा तो भारतीय ओलंपिक संघ अथवा उससे संबद्ध फेडरेशन द्वारा आयोजित राष्ट्रीय चैंपियनशिप स्तर की प्रतियोगिता प्रथम स्थान और राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में विश्व रिकॉर्ड होगा। आगे देखते हैं। उम्र सीमा से संबंधित इस फॉर्म को भरने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा जो है वह कितना है 21 वर्ष है और अधिकतम उम्र सीमा कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के संकल्प संख्या 609 दिनांक 25/1/2016 द्वारा यथा निर्धारित अनारक्षित एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 35 वर्ष, अन्य पिछड़ा वर्ग अनुसूची 1 एवं पिछड़ा वर्ग अनुसूची 2 पुरुष के लिए 37 वर्ष मतलब ओबीसी, यह हो गया जनरल। महिला अनारक्षित आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूची 1 एवं पिछड़ा वर्ग अनुसूची 2 ये महिलाओं लोग के लिए हैं। इनकी उम्र सीमा 38 वर्ष है और अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति पुरुष एवं महिला दोनों के लिए अधिकतम उम्र सीमा 40 वर्ष है। इसको भी देख लेंगे। आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थियों हेतु स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र यानी रेसिडेंशियल। बोलता है आरक्षण का दावा करने वाले सभी वर्ग के अभ्यर्थियों को कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक 4650 दिनांक 2/6/2016 द्वारा निर्धारित प्रपत्र में अनुमंडल पदाधिकारी के स्तर से दिनांक 2/6/2016 तथा इसके पश्चात निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य होगा। मतलब 2/6/2016 के बाद का स्थानीय प्रमाण पत्र जो होगा वह मान्य होगा जिसका मानक प्रपत्र प्रशिष्ट 7 पर आधारित है अथवा कार्मिक प्रशासनिक सुधार राजभाषा विभाग के पत्रांक 5752 दिनांक 19/7/2019 द्वारा निर्धारित प्रपत्र में दिनांक 19/7/2019 को अथवा उसके पश्चात अंचलाधिकारी के स्तर से निर्गत स्थानीय निवास प्रमाण पत्र मान्य होगा जिसका मानक प्रपत्र परिशिष्ट 8 पर आधारित है। बोलता है कि 19/7/2019 के पूर्व यानी इससे पहले पूर्व अंचलाधिकारी के स्तर से निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। इसके पहले जो भी स्थानीय प्रमाण पत्र बना होगा वह मान्य नहीं होगा। कहाँ से? तो अंचल अधिकारी से। दिनांक 2/6/2016 से पूर्व किसी भी स्तर से निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। यानी 2016 से पहले किसी भी प्रकार से बना हुआ स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। परिशिष्ट में अंकित प्रपत्र में से विभिन्न प्रपत्र में निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य
नहीं होगा। आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि के पश्चात निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। पिता पति के आधार पर निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य होंगे। पिता या पति पर निर्गत जो हुआ होगा स्थानीय निवासी प्रमाण वो मान्य होंगे। पति के आधार पर निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र एवं अन्य प्रमाण पत्रों में अभ्यर्थी का नाम भिन्न होने पर प्रमाण पत्र की जांच के दौरान इस संबंध में शपथ पत्र पर समर्पित करना अनिवार्य होगा। अब देखेंगे जाति प्रमाण पत्र। जाति प्रमाण के पत्र के बारे में। झारखंड राज्य के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के संदर्भ में जिला अनुमंडल के उपायुक्त अनुमंडल पदाधिकारी के स्तर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र जिसका मानक प्रपत्र प्रशिष्ट 1 पर आधारित है या आधारित है। बोलता है कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक 1754 दिनांक 25/2/2019 द्वारा निर्धारित प्रपत्र में दिनांक 25/2/2019 को अथवा उसके पश्चात अंचलाधिकारी के स्तर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र जिसका मानक प्रपत्र प्रशिष्ट 3 पर आधारित है। झारखंड राज्य के अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूची 1 यानी ओबीसी 1 और पिछड़ा वर्ग अनुसूची 2 यानी ओबीसी 2 के संदर्भ में दिनांक 19/8/2012 को अथवा इसके पश्चात उपायुक्त अथवा अनुमंडल पदाधिकारी के स्तर से निर्गत गैर क्रीमी लेयर जाति प्रमाण पत्र जिसका मानक प्रपत्र प्रशिष्ट 2 पर आधारित है किंतु जाति प्रमाण पत्र की वैधता समाप्त होने की स्थिति में संबंधित अभ्यर्थियों का कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक 1754 दिनांक 25/2/2019 के अधीन प्रपत्र 15 में गैर क्रीमी लेयर स्वघोषणा पत्र समर्पित करना अनिवार्य होगा जिसका मानक प्रपत्र प्रशिष्ट 5 पर आधारित है। अथवा बोलता है कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक 1754 दिनांक 25/2/2019 के आलोक में दिनांक 25/2/2019 को अथवा इसके पश्चात अंचलाधिकारी के स्तर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र जिसका मानक प्रपत्र विशिष्ट परिविष्ट 4 पर आधारित है। मतलब ये जो दिनांक दिया हुआ 25/2/2019 के बाद अंचला अधिकारी से जो जाति प्रमाण पत्र निर्गत किए जाएंगे वह मान्य होंगे। अब यहाँ देखेंगे कि आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करने की विभिन्न तिथियां ये कब तक है। ऑनलाइन आवेदन पत्र के विभिन्न चरणों को पूर्ण करने की तिथि निम्नवत है। रजिस्ट्रेशन करने तथा सूचना दर्ज करने हेतु 12/4/2022 से 11 बजे से पूर्वाह्न से दिनांक 25/5/2022 की मध्य रात्रि तक यानी 12 अप्रैल 2022 से 11 बजे से फॉर्म फिलअप करना स्टार्ट हो जाएगा और यह कब तक जारी रहेगा तो 12/5/2022 की मध्यरात्रि तक ये रहेगा। परीक्षा शुल्क भुगतान करने के लिए दिनांक 14/5/2022 की मध्यरात्रि तक है यानी परीक्षा शुल्क हम लोग 14/5 मतलब 14 मई तक हम लोग पेमेंट करने का तिथि है। फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड कर आवेदन पत्र का प्रिंट आउट लेने के लिए दिनांक 16/5/2022 की मध्यरात्रि तक यानी हम लोग फोटो हस्ताक्षर अपलोड आवेदन पत्र प्रिंट आउट लेने की अवधि कितना है तो 16 मई 2022 तक। दिनांक 17/5/2022 के 11 बजे पूर्वाह्न से दिनांक 19/5/2022 के मध्यरात्रि तक ऑनलाइन आवेदन पत्र में की गई किसी भी अशुद्ध प्रविष्टि को संशोधित करने के लिए यानी कुछ भी गड़बड़ हो जाती है तो उसको एडिट करने के लिए पुनः खोली जाएगी जिसके माध्यम से वैध अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र की अशुद्धियां संशोधित कर सकेंगे यानी एडिट करने का भी ऑप्शन देगा। तो छूट सहित परीक्षा शुल्क भुगतान करने की स्थिति में शुद्धिकरण का दावा परीक्षा शुल्क भुगतान की राशि तक सीमित होगा। परीक्षा का स्वरूप भी हम लोग देखते हैं। आयोग द्वारा ओएमआर आधारित परीक्षा ली जाएगी यानी परीक्षा ऑफलाइन होगी। परीक्षा यदि विभिन्न समूहों में लिया जाता है तो अभ्यर्थी के प्राप्तांक का नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। नॉर्मलाइजेशन का सूत्र अलग से आयोग के वेबसाइट पर प्रकाशित होगी। और आगे देखते हैं का सिलेबस भी देख ही लेते हैं। बोलता है भाषा ज्ञान हिंदी भाषा ज्ञान 25 प्रश्न होंगे। अंग्रेजी भाषा ज्ञान से भी कुल 25 प्रश्न होंगे।
समान ज्ञान से झारखंड से राज्य से संबंधित ज्ञान 30 प्रश्न, सामान्य विज्ञान से 10 प्रश्न, सामान्य गणित से 10 प्रश्न, मानसिक क्षमता जांच 10 प्रश्न, कंप्यूटर ज्ञान 10 प्रश्न और कुल 120 प्रश्नों का परीक्षा होगा। और इसमें क्या बोला है, न्यूनतम अर्हतांक 30%, यानी न्यूनतम क्वालिफिकेशन कितना है, 30% मार्क्स है, यानी 30। पत्र 2 यानी पेपर 2 में देखेंगे, यहाँ भाषा संबंधित है, जैसे उर्दू, संथाली, बंगला, मुंडारी, मुंडा, हो, खड़िया, कुड़ुक, कुरमाली, खोटा, नागपुरी, पंचपरगनिया, उड़िया में से किसी भी एक भाषा की परीक्षा विकल्प के आधार पर अभ्यर्थी दे सकेंगे। इस परीक्षा से संबंधित भाषा के 100 बहुविकल्पीय उत्तर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। मतलब कि क्षेत्रीय भाषा का भी ज्ञान होना आवश्यक है और इसमें कुल 100 प्रश्न रहेंगे और इस प्रश्न में उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अर्हतांक 30% ही रहेगा। पेपर 3 विषय तकनीकी ज्ञान बोलता है कि इस पत्र में पूछे जाने वाले प्रश्नों की संख्या 120 यानी कुल 120 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसका पाठ्यक्रम किसी विषय विशेष के लिए वही होगा जो प्रशिक्षण महानिदेशालय नई दिल्ली के वेबसाइट इतना पर उपलब्ध है। तदनुसार परीक्षा पाठ्यक्रम अनुसूची 3 पर उपलब्ध है। बोलता है कि अनारक्षित, मतलब जो बोलता है कि तकनीकी ज्ञान की परीक्षा के लिए न्यूनतम अर्हतांक यानी जनरल को कुल 40% चाहिए, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS के लिए भी 40% चाहिए, पिछड़ा वर्ग अनु 2 के लिए 36.5% चाहिए, अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूची 1 के लिए 34% चाहिए, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला के लिए 32% चाहिए और आदिम जनजाति के लिए 30% चाहिए। दोस्तों, तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।